नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। हम पादप के विभिन्न भाग यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी के विषय में डिटेल से अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में जड़ यानी कि रूट के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिया था, जिसके अंतर्गत हमने रूट की जो मुख्य विशेषताएं हैं, जड़ कितने प्रकार की होती है और जड़ों के कौन कौन से रूपांतरण हैं, इनके विषय में हमने पिछले वीडियो में डिटेल से अध्ययन किया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो वह वीडियो भी ज़रूर देखिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा तना यानी कि स्टेम। तो आज इस वीडियो में हम तना क्या होता है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, कितने प्रकार का होता है ये, और इसके कौन कौन से रूपांतरण हैं, और इसके बाद में हम बात करेंगे इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं तने के। इन सभी के विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिटेल से देखेंगे। तो यह वीडियो आपके जो नीट के एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा जो रीट का सिलेबस है उसमें आपके अलग से टॉपिक दे रखा पादप के विभिन्न भाग, तो उसमें भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीट के लिए उपयोगी है, रीट के लिए उपयोगी है, और अन्य जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उसमें भी आपको एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिल जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तना। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि जो हमारा तना होता है और जो जड़ होती है इनका निर्माण किससे होता है, या वायवीय भाग और भूमिगत जो भाग होता है इनका निर्माण किस प्रकार से या इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। देखो, सामान्यतः जब बीज होता है, सीड होता है, इसका जब अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, तो उसमें दो भाग बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीज है, इसमें एक ऊपर वाला जो वायवीय भाग बनाता है और एक नीचे वाला जो भूमिगत भाग बनाता है। जो नीचे वाला जो भाग होता है जिसे हम मूलांकुर या रेडिकल कहते हैं, ये आगे जाकर क्या करेगा, जड़ का निर्माण करेगा, या भूमिगत जो भाग होता है उसका निर्माण करेगा। इसका जो ऊपर वाला भाग है जो ऊपर निकल करके आता है जिसे हम मूलांकुर या प्लूमुल कहते हैं, जो कि वायवीय भाग का निर्माण करता है, या इसे हम कह सकते हैं कि पर्वत तंत्र का निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, प्रांकुर के द्वारा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि जड़ का निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, मूलांकुर या रेडिकल के द्वारा होता है। वायवीय या तने का निर्माण किससे होता है, तो प्रांकुर या प्लूमुल के द्वारा होता है। तो प्रांकुर या प्लूमुल से क्या होता है, तने का निर्माण होता है या वायवीय भाग का निर्माण होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बीज में दो भाग होते हैं, एक तो मूलांकुर, एक प्रांकुर। मूलांकुर जड़ का निर्माण करता है और प्रांकुर तने का निर्माण करता है। तो इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो मूसला मूल होती है उसका विकास तो मूलांकुर से होता है, लेकिन अपस्थानिक मूल होती है ये मूलांकुर के अलावा जो पादप के अन्य भाग होते हैं उससे निर्माण होता है अपस्थानिक मूल का। तो जो मूसला मूल है वो तो इसी से बनती है, मूलांकुर से, लेकिन जब हम बात करें अपस्थानिक जड़ की बात करें तो अपस्थानिक जड़ का निर्माण है वो पादप के किसी अन्य भाग से होता है। अब हम बात करते हैं कि तने की जो मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं उनकी बात कर लेते हैं। बात करते हैं, तना सामान्यतः वायवीय भाग होता है, यानी कि वायु में फैला रहता है, जिस पर नोड व इंटरनोड यानी कि पर्व संधि व पर्व पाए जाते हैं। जैसे आपने ये किसी भी पादप का तना देखते हैं तो इसमें इस प्रकार से ये बटा हुआ होता है। तो इसमें ये वाला जो भाग होता है ये तो नोड कहलाता है, और मध्य में ये वाला भाग है जो दो नोडों को जोड़ता है, इसे हम कहते हैं इंटरनोड या पर्व संधि भी कहते हैं, और इसे हम पर्व कहते हैं। तो इस देखो दोबारा से देख लेते हैं, ये तना हो गया और इसमें इस प्रकार से ये बटा होता है। तो ये वाला जो भाग है तो ये तो पर्व कहलाता है, और इन पर्वों को, ये भी पर्व है, इनको जोड़ने वाला जो मध्य का भाग होता है ये पर्व संधि कहलाता है। तना सामान्यतः वायवीय भाग होता है जो कि नोड व इंटरनोड पाए जाते हैं, इसके ऊपर पर्व संधि व पर्व पाए जाते हैं। नोड वाले भाग यानी कि पर्व की बात कर रहे हैं हम, नोड वाले भाग पर नई शाखाएं व पत्तियां उत्पन्न होती है। तो ये हमने देखा, ये जो नोड वाला भाग है इस पर क्या होता है, पत्तियां निकलती है या कोई शाखाएं निकलती है। तने पर सामान्यतः फूल है, फल फूल ये पाए जाते हैं, यानी कि फूल भी पाए जाते हैं, ये फल है, फल व फूल है ये तने पर ही पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि नई शाखाएं, पत्तियां, फल फूल ये सभी धारण करने वाला जो पादप का भाग होता है वो तना होता है। नए तरुण जो तने होते हैं यानी कि यंग जो तने होते हैं, जो नए बनने वाले जो तने होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, क्योंकि ये काष्ठीय नहीं होते हैं, ये हरे रंग के होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जो नए तने होते हैं ये क्लोरोफिल युक्त होते हैं, इस कारण ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करते हैं। बड़े काष्ठीय पौधों में तना प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। जो बड़े पौधे होते हैं उनमें जो काष्ठीय तना होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इस कारण वे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य
नहीं करते हैं। लेकिन जो छोटे पौधे होते हैं उनमें क्या होती है, ये क्षमता लंबे समय तक पाई जाती है। वो लंबे समय तक क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, क्योंकि उनका जो तना होता है वो हरे रंग का होता है। जैसे आप देख सकते हैं जो कैर वाला पादप है जिसे हम कैपेरिस कहते हैं, उसमें पूरा तना ही ग्रीन पाया जाता है पूरे समय में, और उसी में क्या होता है, लगातार वो जो तना होता है वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तना कायिक प्रवर्धन में भी सहायक होता है। कायिक प्रवर्धन मतलब तने का जो कोई भी भाग होता है उस भाग को काटकर हम किसी अन्य स्थान पर जमीन में लगाते हैं तो उससे जनन की क्रिया हो जाती है, यानी कि नया पादप बन जाता है। तो कायिक कोशिका या कायिक प्रवर्धन की क्रिया में भी सहायक होता है तना, यानी कि नए पादप बनाने में भी सहायक होता है। तने से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है, यानी कि सामान्यतः हम बात करिए तो ये मान लीजिए पेड़ हो गया, तो इसमें जो तना होता है इसी के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। देखो जड़ों से क्या होता है, एक आसंजन और संसर्जन बल उत्पन्न होता है जिससे एक खिंचाव बल उत्पन्न होता है, और ये ऊपर की ओर क्या होता है, पानी को धकेलता है, जिसके कारण सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो उसके कारण इनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ये क्रिया होती है। अत्यधिक जल के निकास के लिए ये क्रिया होती है। तो तने से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। तने पर पाए जाने वाले जो रोम हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। देखो हमने जड़ की बात की थी, तो जड़ पर जो मूल रोम पाए जाते हैं वो तो एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन तने पर जो रोम पाए जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि तने पर पाए जाने वाले रोम हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो वो बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये तो तने की मुख्य विशेषताएं हो गई कि वायवीय होती हैं, नोड यानी कि पर्व संधि व पर्व पाए जाते हैं, पर्वों पर नई शाखाएं, पत्तियां और इसके अलावा फल फूल ये सभी उत्पन्न होते हैं। नया जो तना है यानी कि जो शुरुआत में बनने वाला तना वो हरे रंग का होता है, क्लोरोफिल युक्त होता है, इस कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और इसके बाद में जो बड़े वृक्ष होते हैं उनमें क्या होता है, तना काष्ठीय हो जाता है, इस कारण वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। कायिक प्रवर्धन में भी सहायता करते हैं। तो एक बार इसको हम समझ लेते हैं चित्र के द्वारा कि तना किस प्रकार से होता है। देखो यही चीज़ हमने पहले देख ली कि जो बीज होता है उसमें दो भाग बनते हैं। ऊपर वाला जो वायवीय भाग बनाता है उसे प्लूमुल या प्रांकुर कहते हैं, और नीचे भूमिगत या जड़ का निर्माण करने वाला भाग वो मूलांकुर या रेडिकल कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रांकुर है उससे तो वायवीय या तने का निर्माण होता है, और मूलांकुर या रेडिकल है इससे जड़ का निर्माण होता है। तने का विकास प्रांकुर से होता है, ये आपको ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो एक बार इसकी स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लेते हैं। ये देखो ये तना हो गया, तो इसमें देखो ये वाला जो भाग होता है ये क्या होता है, नोड यानी कि पर्व संधि होती है, और ये हो गया पर्व यानी कि इंटरनोड यानी कि ये पर्व हो गया। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये देखो इसमें पत्तियां भी इसी से उत्पन्न होती है। जो तना होता है उस पर कौन कौन सी चीज़ धारण करता है, ये पत्तियां करता है। इसके बाद में देखो यहाँ पर हम बात करें, ये शाखाएं बन गई, नई शाखाएं बनती है ये, और इसी पे ये पुष्प बन गया, फूल बन गया, और इसके बाद में ये अग्रस्त कलिका हो गई, और इसी पे फल भी क्या होता है, तने पे ही बनता है। और यहाँ पे छोटे छोटे आपको नजर आ रही होंगी ये कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। यानी कि तना जो होता है ये पत्तियों को धारण करता है, पुष्प को धारण करता है, जो कक्षस्थ कलिका है, अग्रस्त कलिका ये पाए जाते हैं, इसके अलावा फलों को धारण करता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा वायवीय जो तना होता है उसके ऊपर पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि तने की जो रूपांतरण है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। रूपांतरण से संबंधित क्वेश्चन आता है कि रूपांतरण किस प्रकार के होते हैं और कौन सा रूपांतरण वो किस में पाया जाता है। तो एक बार हम जो तना होता है यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला है भूमिगत तना, जो कि पूर्ण रूप से भूमि में पाया जाता है। अर्धवायुवीय तना ये आधा वायु में होता है और आधा क्या होता है, भूमि में पाया जाता है, अर्धवायुवीय तना हो गया। और तीसरा वायुवीय तना या एरियल स्टेम, ये पूर्ण रूप से वायु में रहता है। तो ये तो पूर्ण रूप से भूमि में, और ये आधा भूमि में आधा वायु में रहता है। और वायुवीय तना जो होता है ये पूर्ण रूप से वायु यानी कि जमीन के ऊपर की ओर पाया जाता है। तो भूमिगत तने के जो रूपांतरण है उनकी हम बात करें ट्यूबर या कंद के रूप में, ये अभी आगे इनके विषय में डिटेल से देखेंगे। बल्ब या शकरकंद के रूप, सलक कंद के रूप में, सॉरी ये सलक कंद है, सलक कंद के रूप में, कोर्न या घनकंद के रूप में,
राइजोम या प्रकंद के रूप में, यानी कि जो भूमिगत तने के रूपांतरण है वो कंद, सलगकंद, घनकंद, परकंद। अभी आगे इनके विषय में हम डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद में देखो अर्धवायुवीय जो तना होता है इसके रूपांतरण देखिए तो ऊपरी भूस्तारी, विसर्पी, विरोहक, भूस्तारी और अंतःभूस्तारी, ये होते हैं अर्धवायुवीय तने के रूपांतरण। वायुवीय तने के रूपांतरण की बात करें तो इसमें स्तंभ परतान, स्तंभ कंटक, पर्णाभ कंटक, पर्णाभ पर्व, ये होते हैं वायुवीय तने। स्तंभ परतान, स्तंभ कंटक, पर्णाभ स्तंभ और पर्णाभ पर्व। ये हमने देख लिया है पहले कि बीज का निर्माण, बीज का जब अंकुरण होता है दो भाग बनते हैं, प्रांकुर से तने का निर्माण होता है और मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूमिगत तने के रूपांतरण कौन कौन से हैं। तो भूमिगत मतलब पूरा तना कैसा होता है, तना भूमि में पाया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें, देखो आलू आपने देखा होगा, ये पूरा जो आलू होता है ये भूमि के अंदर ही पाया जाता है और ये किसका रूपांतरण होता है, तने का रूपांतरण होता है। और किस प्रकार का रूपांतरण होता है, ये कंद के रूप में होता है, ट्यूबर के रूप में होता है। तो आलू की हम बात करें तो आलू में जो रूपांतरण होता है वो कंद के रूप में पाया जाता है, पूरा भूमि के अंदर पाया जाता है ये तना। ये तो आपने देखा होगा सामान्यतः जो आलू होता है ये तने का ही रूपांतरण होता है और कंद का रूपांतरण है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में पूछ लिया जाता है, कंद का उदाहरण पूछ लेते हैं तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, आलू हो जाएगा। तो भूमिगत तने में रूपांतरण में पहला जो आता है कंद या ट्यूबर, जिसमें एग्जाम्पल हो जाएगा आलू। ये फूल करके इसमें क्या होता है, सामान्यतः ये भी बता देता हूँ कि जो भोजन होता है वो संग्रहित हो जाता है, जिसके कारण ये फूल जाता है, दोनों ओर चौड़ा हो जाता है ये, और फूलने के बाद में ये कंद का रूप धारण कर लेता है। ये आलू में हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बल्ब या सलगकंद। बल्ब या सलगकंद, तो इसमें हम बात करें तो बल्ब के रूप में इसकी आकृति हो जाती है। देखो गोलाकार यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से इसकी आकृति हो जाती है। और ये किस में देखने को मिलता है, प्याज या जो लहसुन आपने देखी होंगी, प्याज या लहसुन, इनमें क्या होता है इसी प्रकार का बल्ब या सलगकंद प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है। इसमें ये वाली जो लंबी लंबी आप शाखाएं देखते हैं, जो प्याज है उसमें देखते हैं, ये तो क्या हो जाएगी, मांसल पत्तियाँ हो जाएगी। और यहाँ पर छोटा सा नीचे की ओर, आपने जब प्याज खाते तो उस समय देखा होगा नीचे की तरफ छोटा सा हाशित तना पाया जाता है और नीचे ये जड़ें निकली रहती हैं। तो ये बल्ब या सलगकंद का जो रूपांतरण है ये पाया जाता है प्याज और लहसुन में। उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कोर्न या घनकंद। कोर्न या घनकंद, तो ये जमीन में ऊर्ध्वाधर ग्रोथ करते हैं, यानी कि आड़े पड़े रहते हैं। इस प्रकार से ये इस प्रकार से वृद्धि करते हैं, जमीन में ऐसे पड़े रहते हैं तो ऊर्ध्वाधर गति करते हैं। ये देखो यहाँ पर ये शाखाएं निकल जाती हैं, यहीं से पत्तियाँ निकलती है, फिर यहीं से नया पादप बन जाता है। इन्हीं से हम बात करें तो ये जमीन में ऊर्ध्वाधर रूप से ग्रोथ करती है। ये उदाहरण देखिए कोर्न या घनकंद का, तो जमीकंद, कोलकेसिया, अरबी तो आपने देखी होगी, तो वो इसी प्रकार का रूपांतरण है घनकंद या कोर्न। केसर है, ये सभी इसी के रूपांतरण है। यानी घनकंद के जो उदाहरण हो जाएंगे जमीकंद, कोलकेसिया, अरबी और इसके अलावा हो जाएगा केसर। तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है राइजोम या प्रकंद, जिसे हम कहते हैं राइजोम या प्रकंद। तो ये इसके उदाहरण है, यहाँ पर देखो ये एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं। ये एडवेंटिटस जो तना होता है ये फूल करके चौड़ा हो जाता है और इसमें क्या नोड और इंटरनोड भी इसमें उपस्थित होती हैं। पूरा ये भूमि के अंदर पाया जाता है। ये ऊपरी शाखाएं निकल जाती है, पत्तियाँ निकल जाती है, लेकिन ये नीचे की ओर पूरा भूमि में पाया जाता है और यहाँ से जगह जगह से अपस्थानिक जड़ें इससे निकल जाती है और जो कि भूमि में फैल जाती है। ये नोड इंटरनोड हो गए और यहाँ से ये बड्स निकलते ये ऊपर की ओर फिर वायवीय भाग बना लेती है। इस जिस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से ये ऊपर की ओर बना लेती है। तो जो राइजोम या प्रकंद होता है ये जमीन में क्षैतिज वृद्धि करता है, क्षैतिज वृद्धि करता है। इसके उदाहरण है हल्दी, केला, फर्न, अदरक, ये इसके उदाहरण हो गए। राइजोम या प्रकंद हैं, इसके उदाहरण है हल्दी, केला, फर्न, अदरक।
नेक्स्ट जो अर्धवायवीय तने की, तो एक बार जो हमने वायवीय तने के रूपांतरण पढ़े हैं, एक बार ये इसको फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कंद, जिसका उदाहरण है आलू, और इसके बाद में बलफ या सलककंद, इसमें प्याज व लहसुन, और कॉर्न या घनकंद की बात करें तो इसमें जमीकंद, कोलकेसिया, अरबी और केसर। राइजोम या प्रकंद में हल्दी, केला, फरन, अदरक ये सभी आ जाएंगे। जो भूमिगत तना है उसके रूपांतरण हो जाएंगे। 4 प्रकार के हमने पढ़े हैं, चारों आपको ध्यान में रखने। ज़्यादातर क्वेश्चन इसके उदाहरण से ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना, तो अर्धवायवीय तना या सब एरियल जो स्टेम होते हैं, इसके रूपांतरण भी बहुत सारे होते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करें तो ऊपरी भूस्तरी आता है। ऊपरी भूस्तरी, तो इसमें क्या होता है, ये भूमि के ऊपर ग्रोथ करता है, भूमि पर रेंग कर ग्रोथ करता है। आपने दूब घास देखा होगा, तो इस प्रकार से भूमि के ऊपर ऊपर ग्रोथ करता है। और इसके जिस स्थान पर ये जमीन से टच होता है वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो अपस्थानिक जड़ें हैं वो निकल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो ऊपरी भूस्तरी है, इसके रूपांतरण में हम बात करें तो तना इस प्रकार से वृद्धि करता हुआ चलता है, और ये वृद्धि जो भूमि पर रेंगते हुए करके चलता है। ऊपर की ओर शाखाएं निकल जाती हैं और नीचे क्या होती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं। ये पाया जाता है आपके दूब घास में, ये पाया जाता है दूब घास में। यही जो रूपांतरण मिलता है, ऊपरी भूस्तरी रूपांतरण। तो दूब घास को तो हमने देखा है ग्रो पर, अच्छे से इसको समझ सकते हैं। इनमें तने के नोड्स से पत्तियां व रेशेदार जड़ें जुड़ी हुई रहती या निकलती रहती है। ये देखो नोड्स जो होते हैं यहाँ पर, यहाँ से ऊपर की ओर पत्तियां निकल जाती है, नीचे की ओर क्या हो जाती हैं, जड़ें निकल जाती है। जमीन पर क्षैतिज रेंग कर जो तना होता है, जमीन पर क्षैतिज या रेंग कर वृद्धि करता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि रेंग कर वृद्धि करता हुआ प्रतीत होता है जो तना होता है दूब घास में। तो अर्धवायवीय तने का प्रथम जो पहला जो रूपांतरण है वो है ऊपरी भूस्तरी। दूसरा आता है स्टोलेनिया विरोहक। स्टोलेनिया विरोहक, तो इसमें पौधे का वायु में क्षैतिज वृद्धि करता हुआ जमीन में प्रवेश कर जाता है। तो वायु में तो क्या होता है, ये क्षैतिज वृद्धि करता है, लेकिन फिर क्या होता है आगे जाकर इस प्रकार से जमीन में प्रवेश कर जाता है, और जहाँ से जमीन में प्रवेश करता है वहाँ पर नई पत्तियां व जड़ों का विकास होता है। यहाँ पर आप देख सकती हैं, ये देखो तना यहाँ से आया, फिर यहाँ पर ये जमीन में प्रवेश कर गया, ऊपर की ओर ये पत्तियां बन गई, और नीचे की ओर इससे क्या हो गई, जड़ें निकल गई। इसी प्रकार से आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पत्तियां बन गई हैं, और ये नीचे की ओर इस प्रकार से जड़ें बन गई हैं, और ये इस प्रकार से यहीं पे भी देख सकते हैं। तो जो स्टोलेन या विरोहक जो रूपांतरण है तने का, अर्धवायवीय तने का, तो उसमें क्या होता है, पौधे का वायु में क्षैतिज वृद्धि करता हुआ आगे जमीन में प्रवेश कर जाता है, और जहाँ से जमीन में प्रवेश करता है वहाँ पर नई पत्तियां व जड़ों का विकास होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफसेट या भूस्तरी। तो ये सामान्यतः जो जलीय पादप हैं उनमें देखने को मिलता है, ऑफसेट या भूस्तरी। तो इसमें जल के ऊपर क्या होता है, तना इस प्रकार से वृद्धि करता है, जल के ऊपर ऊपर रेंगता हुआ वृद्धि करता है, और नीचे की ओर जहाँ क्या हो जाता है, इसमें जो नोड होते हैं वहाँ से जड़ें उत्पन्न हो जाती है। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो रेंगता हुआ जल पर वृद्धि करता है, और वृद्धि करके ऊपर से जो नोड इंटरनोड होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, ऊपर की ओर तो शाखाएं निकल जाती हैं, और नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं। तो भूस्तरी प्रकार का जो रूपांतरण ये आइकोर्निया या जलकुंभी में पाया जाता है। ये उदाहरण आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अंतः भूस्तरी। अंतः भूस्तरी, तो ये क्या होता है, इसमें जो तना होता है ये जमीन के अंदर ही ग्रोथ करता है। जैसे इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से तना वृद्धि करता रहता है, और इसमें ऊपर की ओर यहाँ से जो नोड इंटरनोड है वहाँ से तना निकल गया, ऊपर की ओर जो शाखाएं निकलती है, और उसी शाखाओं से नीचे की ओर क्या हो जाती हैं, जड़ें उत्पन्न हो जाती है। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। कहने का मतलब है जो अंतः भूस्तरी होता है ये पूर्ण रूप से भूमि के अंदर ग्रोथ करता है, और इसमें ऊपर की ओर जो शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, वो निकलती है, और उसी स्थान से नीचे की ओर जड़ें उत्पन्न हो जाती है। और जो अंतः भूस्तरी के उदाहरण है उसमें पुदीना और गुलदाउदी, ये दोनों उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं। अब आता है वायवीय रूपांतरण। तो एक बार हम इनको जो अभी पढ़ा है इनको एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से रूपांतरण हमने देखे हैं।
तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो था अर्धवायु तने का पहला जो रूपांतरण था वो ऊपरी भूस्थारी जो दूब घास में पाया जाता है, दूसरा विरोहक विरोह दूसरा है विरोहक, और इसके बाद में तीसरा आता है ओपसेट या भूस्थारी जो कि आइकोर्निया या जलकुंभी में पाया जाता है, तीसरा है अंत भूस्थारी जो कि पुदीना व गुलदाउदी में पाया जाता है। अब तीसरे प्रकार का जो रूपांतरण आता है वो है वायवीय तने का रूपांतरण। पहला हमने पढ़ा भूमिगत तने का रूपांतरण, फिर अर्धवायवीय तने का रूपांतरण, और अब आता है वायवीय रूपांतरण तना या वायवीय रूपांतरित तना। तो इसमें भी बहुत सारे रूपांतरित हैं जो कि एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्तंभ प्रतान या स्टेम टेंड्रिल की। स्तंभ प्रतान जो होता है, स्तंभ प्रतान रूपांतरित तना है जिसका कार्य पौधे को सहारा प्रदान करना है। यानी कि कोई भी पादप होता है उसके स्तंभ से इस प्रकार से एक स्प्रिंग के जैसे प्रतान निकलता है, और ये आगे जो कोई भी शाखा, जैसे ये शाखा है तो इसके चारों ओर लिपट के इसे सहारा प्रदान करती हैं जो स्तंभ प्रतान है। तो ये तने का पहला रूपांतरण है स्तंभ प्रतान, जो कि तना जो पौधा होता है उससे सहारा प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये जो देख सकते हैं, देखो ये अंगूर की जो बेल होती है इससे ये निकले रहते हैं, और ये इस जो पेड़ है उसके चारों ओर लिपट जाते हैं। तो ये किस में पाया जाता है? स्तंभ प्रतान अंगूर में देखने को मिलता है। कुकुरबिटा जो कुल है, कुकुरबिटा में कौन से आते हैं? लौकी है, तुरई है, खरबूजा है, ये सभी किस में आते हैं? कुकुरबिटा में आते हैं। तो स्तंभ प्रतान अंगूर, कुकुरबिटा कुल के जितने भी पादप हैं, लौकी, तुरई, खरबूजा, इन सभी में स्तंभ प्रतान के रूप में रूपांतरण पाया जाता है तने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्तंभ कंटक। स्तंभ कंटक यानी कि जो स्तंभ होता है, जो तना होता है, उसमें कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाता है। तने में रूपांतरण के द्वारा कंटक का निर्माण होता है, कांटों का निर्माण होता है। तो ये हम देख सकते हैं नींबू, बेर, अनार। तो देखो आपने नींबू का पेड़ भी देखा होगा, बेर यानी कि झाड़ी वगैरह भी देखी, उसमें आपने देखा होगा जो फल लगता है उसके पास में एक नुकीला कांटा लगा रहता है। जैसे नींबू में भी देख सकते हैं, बेर में भी देख सकते हैं, अनार में भी देख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखो नुकीले कांटे नुमा संरचना पाई जाती है। तो ये जो स्तंभ कंटक का रूपांतरण, ये एक प्रकार का तने का रूपांतरण है जो किसमें पाया जाता है? नींबू, बेर, अनार, इनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है प्रणाब स्तंभ। प्रणाब स्तंभ या इसे हम फिलोक्लोइड भी कहते हैं। तो इसमें देखो जो मरुदविद पादप होते हैं, आपने नागफनी नाम सुना होगा, नागफनी, और देखा भी होगा, ये जो राजस्थान के अंदर बहुत अधिकता से पाए जाते हैं। मरुदविदी जो पादप हैं उनमें स्तंभ मोटी पर्ण के समान दिखाई देते हैं। ये देखो, ये जो होता है ये स्तंभ होता है जो पर्ण के रूप में दिखाई देते हैं, और ये एक अनुकूलन होता है जिसमें जल की हानि कम होती है। देखो जो मरुदविद पादप होते हैं उसमें सूर्य का प्रकाश अत्यधिक पड़ता है और जल की कमी पाई जाती है यहाँ पर, और उस कमी को रोकने के लिए या जल की हानि को रोकने के लिए इसमें जो तने होते हैं वो पत्तियों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, यानी कि पत्तियों के जैसा आकार ग्रहण कर लेते हैं, जिस प्रणाब स्तंभ हम कह सकते हैं। और यहीं पे जो आपको कांटेनुमा संरचना दिखाई दे रही है, ये पत्तियों के रूपांतरण होते हैं जो कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। और ये किन में पाया जाता है? देखो नागफनी में पाया जाता है। कैक्टस जो प्लांट है, यूफोर्बिएसी कुल के जितने भी पादप हैं उन सभी में प्रणाब स्तंभ रूपांतरण पाया जाता है, नागफनी और कैक्टस में। तो यहाँ पर जो तना होता है ये पत्तियों के रूप में रूपांतरित हो जाता है, और ये साथ में प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करता है, और जल की हानि की सुरक्षा के लिए या जल की हानि को रोकने के लिए रूपांतरण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रणाब पर्व। प्रणाब पर्व या क्लेडोट। प्रणाब पर्व की बात करें तो इसमें पर्ण की सतह से नई कलिकाएं उत्पन्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पर्ण हो गई, और इस पर्ण की सतह से देखो यहाँ पर छोटी छोटी आपको कलिकाएं नजर आ रही हैं। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। तो जो पर्ण की सतह होती है उसके ऊपर से नई कलिकाएं उत्पन्न होती हैं, और पर्ण की पर्व की उपस्थिति दिखाई देती है। अतः पर्ण पर पर्व की उपस्थिति दिखाई देती है, यानी कहने का मतलब है जो प्रणाब होती, जो पर्ण होती है उसके ऊपर ही जो पर्ण की जो पर्व होती है उसी पे पर जो छोटी छोटी शाखाएं उत्पन्न हो जाती हैं या कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और ये कलिकाओं के रूप में इस प्रकार से दिखाई देती है। और ये किस में पाया जाता है? रसकस में पाया जाता है। ये प्रणाब पर्व होता है, और प्रणाब पर्व मिलता किस में है? रसकस में मिलता है।
एक बार फिर से बता देता हूँ कि जैसे कोई ये पत्ती है और इस पत्ती पर जो पर्व होता है उस पर्व से इस प्रकार से कलिकाएं निकल जाती है। और ये किसको दर्शाता है? ये यहाँ पर पर्व को दर्शाता, पत्ती के पर्व को दर्शाता है। सभी पत्तियों पर इस प्रकार से पाया जाता है। किस में मिलता है? ये प्रणाभ पर्व रूपांतरण रसकस में मिलता है। इस प्रकार से हमने इसके भी 4 रूपांतरण देख लिए, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि वायवीय रूपांतरण तने में स्तंभ प्रतान के रूप में जो कि अंगूर, जो कुकुरबिटेसी कुल के पादप हैं, लौकी, तना, लौकी, तुरई, खरबूजा, इनमें देखने को मिलता है। कांटों के रूप में तने के रूपांतरण है वो नींबू, बेर, अनार में देखने को मिलते हैं। प्रणाभ स्तंभ वो नागफनी, कैक्टस, यूफोर्बिएसी कुल के पादपों में देखने को मिलता है। और इसके अलावा हम बात करें जो रसकस है, ये प्रणाभ पर्व के रूप में रूपांतरण रसकस में मिलता है। तो हमने जो 3 प्रकार के तने देखे हैं, और 3 प्रकार के तने कौन कौन से हैं? एक तो हमने पहला देखा था भूमिगत तना, और दूसरा देखा था अर्धवायवीय तना, और तीसरा हो जाएगा वायवीय तना। तो भूमिगत तने के हम रूपांतरण हमने देख लिए, अर्धवायवीय तने के रूपांतरण देख लिए, और वायवीय तने के रूपांतरण देख लिए। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो इनसे पूछा जाता है वो इनके उदाहरण से संबंधित आता है कि कंद है वो किस प्रकार का रूपांतरण किस में पाया जाता है, प्रणाभ पर्व किस में पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो कंटक प्रतान के रूप में किस में पाया जाता है। ये सभी जो उदाहरण हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस प्रकार से हमने तने के विषय में भी डिटेल से अध्ययन कर लिया है। तो आप यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। आगे से हम जो नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको एक एक करके कुछ छोटे वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको कम समय में अच्छे से देख सकते हैं। धन्यवाद।